नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एक एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव में प्रभावित करने वाले कुछ और अन्य कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम सबसे पहले फैशन का अध्ययन करते हैं। फैशन जो प्रचलित प्रथा जो जिस टाइम में एक पैटर्न अडॉप्टेड होता है उसे हम फैशन कहते हैं। परिधान में फैशन का सबसे अधिक महत्व टीनेजर्स और युवक युवतियों के लिए होता है। युवा वर्ग हमेशा अप टू डेट दिखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः फैशन का परिधान का महत्व बढ़ जाता है। रंगों के द्वारा भी फैशन प्रभावित होती है। फिर एक रंग विशेष के फैशन आ जाने पर सभी उसी से प्रभावित होते। न केवल रंग परंतु जो डिज़ाइंस हैं कपड़ों की या सिलाई कटाई, गले के आकार, रेखाएं, अलंकरण आदि भी फैशन से प्रभावित होते हैं। यूजुअली हमने देखा कि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल्स कभी बीड्स के वर्क की साड़ीज़ मोर पॉपुलर होती है, तो कभी एम्ब्रॉयडरी की साड़ीज़ बहुत पॉपुलर होती है, तो कभी हमने सोचा है कि गोटा पत्ती कहानी की साड़ीज़ फैशन के अंतर्गत आती है, तो कभी चांद सितारे जो यूज़ किए जाते थे छोटे छोटे उन प्लास्टिक्स के, उनसे बने हुए वर्क की साड़ीज़ प्रचलित होती है। पुरुषों के परिधानों में तो कम परंतु स्त्रियों के परिधानों में फैशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पुरुषों के तो एक ही पैंट शर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स एंड कोट पेंट्स यही रहते हैं, परंतु महिलाओं के अंदर कई प्रकार की फैशंस जो पहनती हैं, उनकी कपड़े जो पहने जाते हैं जैसे साड़ी, ब्लाउज़, उनकी कुर्ता पजामा, इन सब में विभिन्न प्रकार का फैशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि कभी सलवार कमीज के अंदर बहुत ढीली मोरी की सलवार फैशन में होती है, तो कभी बहुत चुस्त मोरी की सलवार फैशन में होती है, तो कभी लेगिंग्स आपके फैशन में होती हैं, तो कभी पैंट स्टाइल्स की सलवार या पैंट्स जिसे आप आम भाषा में आज कहते हैं वो फैशन में होता है। तो अगेन एज पर टाइम्स जो भी फैशन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स होते हैं वो हमारे चयन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय। व्यक्ति किस प्रकार के व्यवसाय में है वह भी वस्त्र के चयन या परिधान को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यूजुअली वस्त्र का चयन हमें अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं कि एक ड्रेस कोड होता है कई सर्विसेज के अंदर और वे उस सर्विस की पहचान है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री की ड्रेस आप देखेंगे तो उनकी जो खाकी वर्दी है, पुलिस की जो खाकी वर्दी है, वो पुलिस और मिलिट्री की पहचान होती है। इसी तरह से नर्स, कंपाउंडर आदि इनकी भी पहचान इनकी ड्रेस कोड के माध्यम से करी जाती है। परिधान के आधार पर हम अनजाने में ही व्यक्ति के व्यवसाय से परिचित हो सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री के अंदर यदि व्यक्ति कार्य करता है तो कई फैक्ट्रीज में भी हमने देखा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक प्रकार की सिमिलैरिटी लाने के लिए कि किसी में एक भेद न हो और ड्रेस का एक इम्पैक्ट वर्क पर न पड़े, इसके लिए एक ड्रेस कोड बनाया जाता है और सभी पद टॉप टू बॉटम जितने भी पदाधिकारी होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी एक ही ड्रेस पैटर्न पहनते हैं। अधिकांशतः अग्निशमन विभाग के अंदर भी कर्मचारियों की पोशाकें अलग होती है। यूजुअली हम देखते हैं कि यात्रा करने वाले जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें चयन अगेन आपका सफाई धुलाई इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चयन करते वक्त वस्त्र जल्दी क्रश ना हो और इन्हें बार बार इस्त्री न करना पड़े। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, वेदर प्रोफेशन जैसे सिटिंग प्रोफेशन है, मूविंग प्रोफेशन है या एक
किसी फैक्ट्री या किसी मिलिट्री या अन्य किसी प्रोफेशन में वह हमारी ड्रेस उसके अंदर पहचान होती है। नेक्स्ट होता है क्लाइमेट या मौसम। मौसम के अकॉर्डिंग भी हम वस्त्रों का या परिधानों का चयन करते हैं। वस्त्रों के में मौसम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूजुअली हम सर्दियों में गर्म कपड़े का चयन करते हैं, परंतु गर्मियों में हम कॉटन वस्त्रों का चयन करते हैं। गर्मी में हम हल्के और सफ़ेद रंग के पहनावे को पसंद किया जाता है। पहनने वाले को इस वस्त्र में अधिक आराम और सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि इनमें पसीने सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। साथ ही हम देखते हैं कि पसीना सोखने के कारण इन जो सूती वस्त्र होते हैं उनका जो हम गर्मियों में चयन करते हैं, उससे हमें हमारे शरीर को ठंडक का एहसास होता है। फलतः प्रयोगकर्ता को गर्मी से राहत होती है, अतः सूती वस्त्रों का चयन गर्मी में किया जाता है। इसके बाद सर्दी के मौसम में हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों का चयन करते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्रों से हमें सर्दी से छुटकारा मिलता है। ऊन के रेशे उष्णता प्रदान करते हैं और इन गहरे तीव्र चटक रंग के होने से जो हीट होती है, बॉडी हीट होती है, वह हमारी शरीर से बाहर नहीं निकलती है और इस कारण जो हीट रिटेंशन हमारा शरीर के अंदर रहता है इन वस्त्रों के कारण, उससे हमें सर्दी के मौसम में गर्माहट महसूस होती है। यूजुअली हम सर्दी के मौसम के अंदर जब वस्त्रों का चयन करते हैं तो हम पाते हैं कि वस्त्र हमारे गहरे, तीव्र और चटक रंग के होते हैं। यूजुअली ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र के अलावा हम गर्मी के अंदर मिश्रित रेशों का भी उपयोग करते हैं, परंतु बरसात के अंदर हम ऐसे वस्त्रों का चयन करते हैं जो हमारे शरीर को चिपचिपाहट न दे, परंतु साथ पसीना सूखने का कार्य करे, परंतु साथ ही वे शीघ्रता से धुल जाएं और सूख जाएं। इस प्रकार मौसम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे वस्त्रों के चयन पर होता है। अवसर एवं समय के अनुरूप अर्थात अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ओकेजन परिधान का चयन करते समय अक्सर हमें किस अवसर के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं और किस समय पहनने के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, तो वह बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। समायोजित परिधान पहनने वाले और देखने वाले दोनों को ही संतुष्टि प्रदान करता है, आँखों को सुख पहुँचाते हैं। औपचारिक अवसर पर एवं स्थानों पर परिधानों का ऐसा चुनाव करना चाहिए जो सौम्यता, गंभीरता, शालीनता, सादगी और गरिमा का परिचायक होता है। परिधान सोबर दिखने लायक होते हैं, व्यक्ति को सोबरिटी उसमें झलकनी चाहिए। कक्षा के लिए यदि हम वस्त्र चयन कर रहे हैं तो वे हमारी स्कूल यूनिफॉर्म्स हो सकती हैं, या फिर जहाँ स्कूल यूनिफॉर्म्स नहीं है या कॉलेज यूनिफॉर्म्स नहीं है वहाँ पर हमें सिंपल वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो कि बहुत शालीन और हमें सादगी प्रतीत होती है। जिनसे ऑफिस में सादे, श्वेत, सौम्य, शालीन वस्त्र होनी चाहिए। कार्यालय, महाविद्यालय, बिजनेस आदि में हम एक्चुअली ओकेजन के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। कॉलेज के अंदर फंक्शन है तो हम कोई हैवी वर्क के कपड़े पहन सकते हैं, जैसे बनारसी, साटन, सुनहरे, चटकीले, भड़कीले, परंतु डेली रूटीन के अंतर्गत हमें सिंपल वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ऐसे परिधान धारण करने से यदि हम ओकेजन और टाइम के अकॉर्डिंग वस्त्रों का चयन नहीं करते हैं तो ये हमारी विवेकहीनता, उच्छृंखलता और उनके व्यक्तित्व को एक गलत दिशा दिखाई देती है। फलतः उनका व्यक्तित्व निखर नहीं पाता है, बल्कि वह विकृत नजर आता है। हाँ, संध्याकालीन अथवा रात्रिकालीन परिधान हो या शादी ब्याह में ब्रोकेड आदि जरी के वस्त्र परिधान हम चयन कर सकते हैं। फिर
ऐसे अवसरों पर हल्के, गंभीर और सादे रंगों के वस्त्रों हमें चयन नहीं करना चाहिए। दुख, जहाँ हमें दुख की भावना को प्रतिवेदित करना है, वहाँ पर हमें वस्त्रों को एक्चुअली बहुत सिंपल, बहुत वाइट और डार्क कलर्स जैसे ब्लू या ब्लैक कलर के वस्त्र का चयन करना चाहिए, जो कि शोक को विद्यमान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि किस अवसर पर और किस तरह तक और किस सीमा तक वस्त्र हमें समय के अकॉर्डिंग या अवसर के अकॉर्डिंग पहनने हैं। वस्त्र उसकी देह आकृति के अनुसार होना चाहिए, रंग रूप के अनुरूप होना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व के अंदर निखार आ सके। अतः परिधान संबंधी शिष्टाचार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।